मुंबई महानगर का उत्तर पश्चिम उपनगर बोरिवली और बोरिवली पूर्व में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय मार्ग के उस पार स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है सुप्रसिद्ध कानेरी गुफाएं। बौद्ध कालीन ये गुफाएं बोरिवली स्टेशन से 7 और राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य प्रवेश द्वार से 6 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों में स्थित है। प्राचीन काल के बुद्ध परंपराओं, वास्तुकला और संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करती इन गुफाओं का निर्माण 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुआ था। कानेरी गुफाएं न केवल अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है बल्कि ये बौद्ध धर्म के विकास और इसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की भी प्रतीक है। कानेरी विशाल चट्टानों को काटकर बनाई गई 109 गुफाओं का समूह है जो विभिन्न वास्तुशिल्प शैलियों को प्रदर्शित करती है। इन गुफाओं में चैत्य अर्थात प्रार्थना कक्ष और विहार अर्थात मठों की प्रमुखता है। गुफा नंबर 1। ये गुफा 2 स्तरों में विभाजित है जिसमें से एक अधूरा चैत्य गृह अर्थात प्रार्थना कक्ष है। गुफा नंबर 2। मूल रूप से इसमें 3 स्तूप थे जिसके चारों ओर की चट्टानों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां तराशी गई है। गुफा नंबर 3 सर्वाधिक प्रसिद्ध चैत्य है। इस गुफा में कानेरी गुफा समूह का विशालतम स्तूप, ऊंचे खंभे, गुंबददार छत, और प्रवेश द्वार के पास स्थित 2 विशाल बुद्ध प्रतिमाएं हैं। और जटिल नक्काशी वाले स्तंभ है। प्रार्थना और ध्यान के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह बुद्ध धर्म की हीनयान शाखा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। गुफा नंबर 4 कानेरी की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है। गुफा नंबर 5 और 6 में वस्तुत पानी के कुंड है। कानेरी नाम संस्कृत के कृष्णगिरी से आया है जिसका अर्थ है काला पर्वत। यह नाम उस क्षेत्र की काली बेसाल्ट चट्टानों को दर्शाता है। गुफाओं के निर्माण में भिक्षुओं के अध्ययन और ध्यान के लिए एक शांत वातावरण की आवश्यकता थी।
जो यहाँ उपलब्ध था। गुफा नंबर 11 बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन के लिए उपयोग किया जाता था। गुफाओं की दीवारें बौद्ध प्रतीकों, बुद्ध, बौद्धिस्ट और जातक कथाओं के दृश्य से नक्काशियाँ और मूर्तियाँ सजी हुई है। ये कलाकृतियाँ न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि उस समय की कलात्मकता और सांस्कृतिक संदर्भ को भी दर्शाती है। गुफाओं में जलाशयों और जल टैंकों की जटिल संरचनाएं जो उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग कौशल को प्रदर्शित करती है। ये जल प्रबंधन प्रणाली मठवासियों के जीवन के लिए आवश्यक थी, विशेषकर सूखे मौसम में। गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में कई शिलालेख मिले हैं जो इन गुफाओं के इतिहास और दाताओं की जानकारी प्रदान करते हैं। कानेरी गुफाओं का विकास उस समय हुआ जब बौद्ध धर्म भारत में तेजी से फैल रहा था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये गुफाएं ध्यान और अध्ययन के स्थान के रूप में कार्य करती थी। प्राचीन व्यापार मार्ग निकट स्थित होने के कारण ये गुफाएं तीर्थयात्रियों और व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी। ये गुफाएं प्रारंभिक हीनयान और बाद में महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा उपयोग की गई, जो इनके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। कानेरी गुफाएं बौद्ध मठवासियों के जीवन और उनके समुदाय के साथ अंतःक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये गुफाएं दर्शाती है कि कैसे बौद्ध धर्म ने स्थानिक संस्कृति के साथ सामंजस्य स्थापित किया। शिक्षा और ध्यान पर जोर देने के कारण ये गुफाएं अध्ययन और विद्या के केंद्र के रूप में कार्य करती थी। गुफाओं की कलात्मकता भी भारत की आध्यात्मिकता को दर्शाती है। यहाँ हिंदू और जैन परंपराओं का भी प्रभाव देखा जा सकता है, जो प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है।
आज कान्हेरी गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत सुरक्षित है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। यहाँ का पर्यटन न केवल संरक्षण के लिए आवश्यक राजस्व उत्पन्न करता है, बल्कि लोगों की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूक भी करता है। कान्हेरी गुफाएं भारत की बौद्ध धरोहर और प्राचीन शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण है। ये गुफाएं इतिहास, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विकास का एक अनूठा प्रमाण है। जैसे जैसे हम इन गुफाओं का अन्वेषण और संरक्षण करते हैं, हम न केवल अपने अतीत के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि भारत में बौद्ध धर्म की स्थायी विरासत की सराहना भी करते हैं। कान्हेरी गुफाएं हमें ये याद दिलाती है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भविष्य की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है।